डियर स्टूडेंट्स, आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे जो अरविंद कुमार जी ने लिखी है। आपने इस चैप्टर की रीडिंग की है, आपको पता चल गया होगा कि हमारा संचार का प्राचीन साधन क्या है। बच्चों, पुराने समय में चिट्ठियों की बहुत ही अहमियत थी। लेखक इस पाठ में भी यह अनूठी और अनोखी है। आज का जमाना व्हाट्सएप, एसएमएस और मोबाइल का जमाना है, कोरियर का जमाना है। चिट्ठियां कहीं पीछे छूट गई हैं, लेकिन पहले चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिये का इंतजार करते रहते थे और रिश्तेदारों की आई हुई चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। इस पाठ में भी इन चिट्ठियों की महत्ता को बताया गया है। लेखक पत्र की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि आज का युग चाहे विज्ञान का युग है, मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है। वे कहते हैं कि इन पत्रों के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं। तेलुगु में पत्र को उत्तरम, कन्नड़ में कागज, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत और तमिल में कड़िद कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्रों को सहेज कर रखते हैं। हमारे सैनिक जो अपने घर वालों से बहुत दूर होते हैं, वहां इन पत्रों का ही इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। उन्होंने ये बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। उनके द्वारा लिखे गए पत्र जो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे, आज भी सहेज कर रखे गए हैं। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं, अपितु एक कला भी मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। डाक विभाग द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए हर वर्ष पत्र लेखन प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। आज से 2 साल पहले बापू के नाम पत्र की प्रतियोगिता करवाई गई थी। पत्र जो है संदेश भेजने का एक सस्ता साधन है। जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो, उसे पत्र की अहमियत नहीं पता। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। बच्चों, चाहे आपने किसी को पत्र नहीं भेजा, लेकिन कक्षा में आप प्रधानाचार्य को, मित्र को, पिता को या अपने बहन भाई को पत्र लिखते हैं। पत्र सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो लोग जल्दी ही मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा देते हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख दिया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया है। बच्चों, पत्र द्वारा भेजा गया संदेश स्थायी होता है और पत्र से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, सभी को अपने प्रियजनों के पास से आए पत्रों का इंतजार रहता है। गरीब बस्ती में, गांव में, जहां अभी तक ईमेल या मोबाइल का इतना चलन नहीं है, मनी ऑर्डर लेकर जाने वाले डाकिये को लोग देवता समझते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार के साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।